इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद हैं। सर, जिस तरह से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं इस पर, किस तरह से देखते हैं विपक्षी पार्टियों के सवाल को आप? भाजपा की जीत के लिए अगर विपक्षी पार्टी नहीं पचा पा रही है तो उनके लिए उनसे पूछिए, लेकिन मैं इस जीत के लिए भाजपा के एक कार्यकर्ता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव हो या मायावती हो, आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग। क्या बीएसपी यहां तक कह रही है मायावती कि इसका जवाब भी बीएसपी देगी आने वाले दिनों में बीजेपी को? हमने सपा की सरकार को भी देखा है, बसपा की सरकार को भी देखा है, जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी होती थी, माफियागिरी होती थी और जिस तरह से चुनाव में गड़बड़ी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। इस बार चूंकि योगी सरकार में हमने निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किया है, कहीं भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दी, तब मैं कहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और भाजपा ने निष्पक्ष तरीके से, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो, सभी में परचम फहराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों के साथ बीजेपी की मिली भगत थी और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को हराने का काम इसलिए किया गया क्योंकि अधिकारी मिले हुए थे। देखिए, अखिलेश यादव जमीन पर उतर के तो जाते नहीं, पसीना बहाने की उनकी आदत है नहीं। अगर वो देखते बूथों पर जाकर तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी पार्टी कार्यकर्ता कह ही नहीं सकता। मैंने चुनाव चूंकि जाकर देखा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता इस बात की चर्चा करते थे कि हमारी सरकार में इतनी ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, जबकि और सरकारों में इस तरह से चुनाव होते हैं। तो मैं कहूँगा कि हम यूपी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं उनकी मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर कोई खास प्लान जो आप कर रहे हो 9 सालों पूरे होने पर? उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास प्लान नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर के लिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में काम किया है, ऐतिहासिक 9 साल और उपलब्धियों का 9 साल और ऐसा 9 साल जो 60 साल में काम नहीं हुए, उससे ज्यादा 9 साल में काम हुए हैं। तो हमने सबका साथ सबका विकास जो आदरणीय प्रधानमंत्री का मंत्र है उसको चरितार्थ करने का काम किया है जनता ने। तो मैं कहूँगा कि उनको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा जो मिला है उसको लेकर के हम जो कार्यक्रम 1 महीने तक चलेंगे उसमें जाने वाले हैं और उपलब्धियों की चर्चा करने वाले हैं। आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे उसने सीधे तौर पर 2024 का भी संदेश उत्तर प्रदेश से दिया है? देखिए, 2014 से ये विजय अभियान भाजपा का शुरू हुआ है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो या हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, आने वाले टाइम में जो 2024 आएगा तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं और जनता जिस तरह साथ दे रही है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 कमल खिलाने जा रहे हैं। किसी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव में बड़ी जीत हुई है। 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।